हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के पूरे सिलेबस की अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल्स, माइक्रो लेसन प्लान्स, मैक्रो लेसन प्लान्स और दूसरी एक्टिविटीज़ तैयार करनी है। और अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड एकेडमी पर जाके मैंने एक वीडियो अपलोड की है कंप्लीट सिलेबस ऑफ बी एड थर्ड सेमेस्टर। मैंने कंप्लीट सिलेबस जो है वो एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। आप वो मेरी वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। तो सिलेबस को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि इतना सारा प्रैक्टिकल वर्क आखिर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी फाइल को पहले तैयार करें। और अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। I am very happy to announce that I am going to start a 100% free B.Ed थर्ड सेमेस्टर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स। यस, सही सुना आपने। मैं B.Ed थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान लेके आई हूँ बिल्कुल फ्री। और इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, सो एज टू वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का एडवांटेज ले सकें और वो अपने पूरे थर्ड सेमेस्टर की जर्नी को कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर सकें। ओके जी। तो क्योंकि मेरे पास राजीव बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ाने का 15 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि थर्ड सेमेस्टर में बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में आपके पास थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं। आप सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, नोट्स बनवाए जाते हैं आपको, और आप उनको पढ़ के तैयार करके आप अपने पेपर दे देते हो। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपके पास प्रैक्टिकल वर्क होता है जिसमें आपको फाइल्स रेडी करनी पड़ती हैं, माइक्रो लेसन प्लान्स की, मैक्रो लेसन प्लान्स की और भी बहुत सारी फाइल्स। तो इन सब फाइल्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइडेंस दूंगी। और मेरे साथ बस आप इस चैनल में जुड़े रहिए। ये आपका कोर्स कंप्लीटली फ्री है। सो इन दिस वीडियो I will share the complete roadmap of this course. Yes, this video will be lesson number 1। और यहाँ मैं आपको कंप्लीट कोर्स का रोड मैप बताऊंगी कि फर्स्ट से लेके स्टार्ट तक ए टू जेड आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हो। ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। इसमें हम मॉड्यूल्स में काम करेंगे, मॉड्यूल्स में सीखेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में आपके पास क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। आई नो आपको इसके बारे में नॉलेज है, आप ऑलरेडी माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट एंड मैक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट अपने सेकंड सेमेस्टर में कर चुके होंगे और आपने इसके ऊपर एग्जाम भी दिए होंगे। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने ये वाला जो सब सेक्शन है अपने सिलेबस में से सेकंड सिलेबस की पेडागोजी की जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से स्किप किया होगा। ठीक है जी। तो अगर तो जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको जो है उनके लिए वो सीख जाएंगे, उनको नॉलेज हो जाएगी कि माइक्रो और मैक्रो क्या होती है। इन शॉर्ट ओवरव्यू देने वाली हूँ मैं इसका। इसकी कोई लेंथी वीडियोस मैं नहीं बनाने वाली। इन शॉर्ट ओवरव्यू सो एज टू आपको अगर माइक्रो लेसन प्लानिंग सीखनी है और मैक्रो लेसन प्लानिंग सीखनी है तो राजे आपको इन सभी का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप उसके लेसन प्लान्स फ्रेम कर पाओगे। मैं बड़ी ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी और आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर वॉच करना बिफोर फ्रेमिंग योर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस करेंगे लेसन प्लानिंग की, माइक्रो एंड मैक्रो के लेसन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम ये कवर करेंगे। सेकंड मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, माइक्रो टीचिंग स्किल्स लेसन प्लानिंग। उसमें हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे विद इट्स कंपोनेंट्स। क्योंकि राजे जब तक आपको कोई भी स्किल का मीनिंग नहीं पता होगा, उसके कंपोनेंट्स का नहीं पता होगा, उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो आप वो स्किल फ्रेम ही नहीं कर पाओगे और इवन आप वो स्किल प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। आपको उस पर्टिकुलर स्किल का की आइडिया कि वो क्यों आपको सिखाई गई है, क्यों आपके सिलेबस में ऐड ऑन की गई है और उसके पीछे जो कंपोनेंट्स हैं वो, क्योंकि हर एक स्किल के राजे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ओके। जैसे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, हर एक स्किल को सीखने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स जो है वो बताई जाती हैं। ओके। तो जब आप एक स्किल में स्किलफुल हो जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो लाइक अगर स्किल स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, इसमें स्किलफुल होने के लिए मुझे कौन कौन सी स्किल्स मेरे अंदर आनी बहुत ज़रूरी हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मेरे अंदर आनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि मेरे को ये वाले स्किल में मास्टरी हो जाए। इसी तरह उसका हम फॉर्मेट सीखेंगे।
पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका इसका फॉर्मेट करेंगे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन का, और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हम स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग विद इट्स कंपोनेंट्स। क्वेश्चनिंग स्किल्स स्किल का भी हम कॉन्सेप्ट करेंगे इन शॉर्ट, और उसके कंपोनेंट्स भी समझेंगे कि आपने इस स्किल में स्किलफुल होने के लिए कौन कौन सी टेक्निक सीखनी है, सो एज टू, ताकि आप स्किल ये वाली स्किल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग सीखने के बाद हम नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव कर सकें। ठीक है जी, फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग का। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर के, अगर मैं 2026 के सिलेबस की बात करूं, 2026 का जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपकी ये वाली स्किल इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन फिर भी राजे, मैं आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि हर एक स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होते, वाइट बोर्ड्स नहीं होते, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर दैट कि लाइक आपको ब्लैक बोर्ड वर्क आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है डायग्राम्स किस तरह बनाने होते हैं। जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो ब्लैक बोर्ड तो आपने यूज़ करना ही करना है। तो आपने डायग्राम किस तरह बनाने हैं, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग सीखते हो तो आपको जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो सारी स्किल्स हम यहाँ सीखेंगे। फिर उसका मैं फॉर्मेट करवाऊँगी। फिर हम करेंगे बेसिक कॉम्पोनेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन विद इट्स कॉम्पोनेंट्स इन शॉर्ट। सभी का इन शॉर्ट ओवरव्यू दूँगी ताकि आपको पता चले कि आप ये स्किल क्यों सीख रहे हो। क्वेश्चनिंग का दूँगी, आपको पता चलेगा मैं क्वेश्चनिंग क्यों सीख रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड का दूँगी, कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स बताऊँगी ताकि आपको पता चले कि मैं ये क्यों सीख रही हूँ। एक्सप्लेनेशन का दूँगी, आपको पता चले कि मेरे को ये क्यों सीखनी है। क्यों मेरे को ये मेरे मैक्रो लेसन प्लान्स में इनको हम जब कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करते हैं, जब हम 35 टू 40 मिनट्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सब स्किल्स को सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जो ओरिजिनल क्लासरूम में जब हमने जाना है पढ़ाने के लिए, उससे पहले इन सभी स्किल्स में स्किलफुल होना और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना विद कंपोनेंट्स क्यों ज़रूरी है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँगी सारा कुछ। फिर उसके बाद हम स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन सीखेंगे, और उसके बाद स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगी। इसी तरह बेसिक स्किल्स बहुत सारी हैं, कम से कम 10 टू 12 स्किल्स मैं आपको आपके इस कोर्स में सिखाने वाली हूँ। क्योंकि ये कोर्स राज्य मैंने यस जीएनडीयू के करिकुलम के अकॉर्डिंग मैंने फ्रेम किया है, बनाया है, और उसी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन ये अदर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट्स के लिए भी ये यूज़फुल हो मेरा कोर्स, और इसीलिए मैंने इसमें वो सारी बेसिक स्किल्स जो आपको आपके मैक्रो लेसन प्लान्स को फ्रेम करने में हेल्प करती हैं, आपके जो मैक्रो टीचिंग है आपकी, जब आप स्कूल्स में जाके स्कूल इंटर्नशिप के टाइम में जब आप बच्चों को जाके पढ़ाओगे, वहाँ पे वो सारी स्किल्स आपके काम आएंगी। ठीक है जी, बेसिक स्किल्स एटलीस्ट मैं 11 टू 12 स्किल्स बेसिक मैं सभी की नॉलेज आपको दूंगी। ठीक है जी। उसके बाद मॉड्यूल थर्ड में हम क्या करेंगे, मैक्रो लेसन प्लानिंग करेंगे। मैक्रो लेसन प्लानिंग में हम क्या सीखेंगे, मैक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट सीखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ मैक्रो लेसन प्लान। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रीवियस नॉलेज क्या होती है, और प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, टीचिंग एड्स क्या होती है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं इसको लेसन प्लान में। अब हमने इंट्रोडक्शन या फिर अनाउंसमेंट जो होती है लेसन प्लान को प्रेजेंट लेसन को प्रेजेंट करने से पहले, वो कहाँ, वो किस स्टेप में हम यूज़ करते हैं, कहाँ किस स्टेप पे हम अनाउंसमेंट करते हैं, कहाँ आके आफ्टर द पीके टेस्टिंग, ये आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है, अनाउंसमेंट करने के बाद आप लेसन प्रेजेंट करते हो, ब्लैक बोर्ड समरी होती है, वैल्यूएशन क्वेश्चन होते हैं। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं आपके मैक्रो लेसन प्लान के, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि इन सभी कंपोनेंट्स को आपके मैक्रो लेसन प्लान्स के फॉर्मेट में ऐड करने का क्या मतलब है। ठीक है जी। उसके बाद हम कौन सी अप्रोचेस करेंगे, हम हर वर्षन अप्रोच करेंगे। यस, अगेन ये आपके थर्ड सेमेस्टर का जो 2026 का जो सिलेबस है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन स्टिल राजे, बट स्टिल हम इसको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो रेस्ट ऑफ द लेसन प्लान्स हैं, इनमें हम इसी के बेस पे फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको उसका क्विक ओवरव्यू देना आपको बहुत ज़रूरी है, सो एज टू यू कुड प्रिपेयर योर लेसन प्लान ऑन द रेस्ट ऑफ द अप्रोचेस। ठीक है जी। हर वर्षन करवाऊंगी, क्विक ओवरव्यू दूंगी, इसका सारे स्टेप समझाऊंगी, ये जो इसके कंपोनेंट्स है सारे मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यही सारे कंपोनेंट्स आप यहाँ भी यूज करोगे, यहाँ भी फॉलो करोगे। ये कंपोनेंट्स आप ये वाले अप्रोचेस में जब लेसन प्लान्स बनाओगे, फ्रेम करोगे लेसन प्लान्स को, इन सभी में आपको ये कंपोनेंट्स यूज होंगे। इसीलिए हम पहले हर वर्षन अप्रोच करेंगे।
फिर उसके बाद आईसीटी बेस्ड है, मॉडल बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड है, और उसके बाद आर्ट इंटीग्रेटेड लेसन प्लान्स है। इन सभी लेसन प्लान्स को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, और इसकी फ्रेमिंग भी समझाऊंगी। हर वर्षन अप्रोच, हाँ नोट ये सिलेबस में ऐड नहीं है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अदर अप्रोचेस में हम इसको यूज करेंगे। और उसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ईच लेसन प्लान, ये सारी अप्रोचेस को समझाने के बाद, सारी अप्रोचेस को समझाने के बाद, ये जो अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं, इनको इनको समझाने के बाद, इन शॉर्ट हम क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं लेसन प्लान्स में, तो उसको बताने के बाद मैं हर एक लेसन, हर एक जो है आपकी अप्रोच है, उसको मैं आपको उसकी आपको फ्रेमिंग बताऊंगी, ये आपने स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान कैसे फ्रेम करना होता है। आपका मॉड्यूल जो फोर्थ होगा, उसमें हम एक्टिविटी फाइल्स एंड आपकी फील्ड एंगेजमेंट की फाइल को कैसे प्रिपेयर करना है उसको बताऊंगी। उसमें हम कवर करेंगे आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल है, आपका सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल है, और उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आपकी एक्शन रिसर्च है, एक्टिविटी राइटिंग है, एक्टिविटी फाइल्स आपकी प्रिपरेशन है कि आपने फाइल्स को प्रिपेयर कैसे करना होता है, एंगेजमेंट फाइल, फील्ड एंगेजमेंट फाइल प्रिपरेशन है, माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स की आपने लेबलिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। हाउ टू प्रिपेयर कटआउट्स, जो आप छोटी छोटी कटिंग्स कर करके आप फाइल में लगाते हो, वो आपको मैं सिखाऊंगी, सो एज टू यू कुड प्रिपेयर योर फाइल इन एस्थेटिक मैनर। आप समझते हो सेटिंग, ये देखिए आपके ना इस बार सिलेबस में उन्होंने आर्ट इंटीग्रेटेड एक अप्रोच ऐड की है, आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट इंटीग्रेटेड, इन दोनों को ऐड ऑन किया हो गया। आर्ट इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है राजी, कि आपने पढ़ाते टाइम आपके अंदर एस्थेटिक सेंस होनी बहुत ज़रूरी है। आपने एस्थेटिकली सीखना है कि लाइक कलरफुल आपने इन्वायरमेंट बच्चों को देना है, आपने बच्चों से चार्ट्स बनवाने हैं, आपने बच्चों से डायग्राम्स बनाने हैं क्लास में, आपने बच्चों से लाइक कलरफुल स्केचेस का यूज़ करके आपने बच्चों को लाइक ड्राइंग सिखानी है। लाइक आपने जब लेसन डिलीवर करना है, तो उस टाइम पे आपने कोई आर्ट एक्टिविटी अपने लेसन में जो आप डिलीवर कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, उसमें आपने ऐड ऑन करनी है, ताकि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो क्या हो, एस्थेटिक हो। एस्थेटिक का मतलब आप समझते हो, लाइक कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा। क्योंकि ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग वगैरह की हुई है, ये सारी आपके लिए की हुई है। ऐसी कलरफुल चीजें आपने अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऐड करनी है। बच्चों के अंदर आपने एस्थेटिक जो है एटीट्यूड है, आपने वो डेवलप करना है, ताकि आप बच्चों को ना पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। कलरफुल डायग्राम्स बनाने हैं, कलरफुल पेन्स का यूज करके आपने बच्चों से अदर अदर जो है डायग्राम्स, चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, एक्टिविटीज करानी है क्लास में, ताकि बच्चे जो हैं बड़े, है ना, इंटरेस्टिंग वे में अपने जो क्लासरूम इन्वायरमेंट में एंगेज होके रहें, और आपकी जो क्लासरूम इन्वायरमेंट का जो डेकोरम है वो मेंटेन रहे। तो वो कैसे मेंटेन रहेगा, जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में। इंटरेस्ट वो कब लेंगे, जब आप कुछ एक्स्ट्रा सिखाओगे, ठीक है जी। तो चार्ट सिखाओगे आप, कटआउट्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, चार्ट्स बनाना सिखाऊंगी, मॉडल्स बनाना सिखाऊंगी, मॉडल्स वर्किंग मॉडल आपको बताऊंगी क्या होते हैं, और उनको आपने कैसे प्रिपेयर करना है आपके सब्जेक्ट्स के लिए, वो मैं आपको नॉलेज दूंगी। और उसके बाद फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। सो इट वाज ऑल अबाउट द हमारा जो बीएड का जो कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, ये उसकी सारी डिटेल थी कि हम आने वाले टाइम में इन 3-4 मंथ्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। इवन मैं आपको ये जल्दी ही खत्म करवा दूंगी। मैं डेली आपको 1 to 2 वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, सो एज टू यू कुड प्रिपेयर योर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली। क्योंकि अगर आपको मैं मटेरियल जल्दी सेंड करूंगी, तो आप उसको देख देख के, उससे सीख सीख के क्विकली अपना जो है अपना काम है, ये जो आपकी जर्नी है लाइक स्कूल इंटर्नशिप की, ये आप सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर सको, ठीक है जी। सो एट द एंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। अब इसके बाद मैं आपको माइक्रो की शॉर्ट लाइक क्विक जो है ओवरव्यू दूंगी, माइक्रो लेसन प्लानिंग का या माइक्रो टीचिंग का, और उसके बाद मैक्रो टीचिंग का क्विक ओवरव्यू दूंगी, जिसमें हम इसका डिफरेंस भी करेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल्स, जो सबसे पहले कौन सी होगी, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ठीक है जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।